हेलो एवरीवन। तो आज है 22 मई 2024। आज है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1985 में की थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पे इसकी जो सभा हुई थी वहाँ पे ये 20 दिसंबर को 2000 को मनाया जाता था पहले। उसके बाद इसकी डेट जो है 22 मई को कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी ये। और ये टर्म बायोडाइवर्सिटी टर्म जो दिया था वो वाल्टर आर रोसन ने दिया था टर्म 1985 में। अब इसकी देख लेते हैं डेफिनीशन। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग फाउंड ऑन अर्थ। जो अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग हैं एंड प्लांट हैं, प्लांट की स्पीसीज हैं, एनिमल की बहुत सारी स्पीसीज हैं, सभी मिला करके एक जैव विविधता बनाते हैं। ठीक है। तो ये 22 मई को हर साल मनाया जाता है। 22 मई 2024 की थीम जो है 2024 की थीम रखी गई है 2024 की बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है। तो ये 2024 की थीम रखी गई, ये योजना का हिस्सा बने। इसका मतलब है 2024 की थीम का मतलब है इस योजना का मतलब हिस्सा बने। तो ये बायोडाइवर्सिटी हो गया। अब हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्यों मनाया जाता है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट करना। तो आज के दिन बहुत सारी जगह पे स्कूल्स में या जगह जगह पे बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता सेलिब्रेट की जा रही है। तो जैव विविधता इसलिए सेलिब्रेट की जाती है जिससे जो समाज है उसमें एक जागरूकता हो, जागरूकता लाई जाए। और ये जो है इसमें भाग लें और प्रकृति का धन्यवाद किया जाता है। इस डेट को प्रकृति का हम धन्यवाद करते हैं और जागरूकता फैलाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी संरक्षण है। इस कोरोना में बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई थी तो प्रदूषण कम हो गया था। तो बायोडाइवर्सिटी पे तब से बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है। तो इससे जैव विविधता जो है जैसे कि डिजर्ट प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट करेक्टर। बहुत सारे करेक्टर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर होते हैं एनिमल्स की। एंड नीड देम दोज इन द माउंटेन्स also the desert and mountain ecosystem are different from each other with different weather, vegetation etc. ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है अब इसकी टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ कितनी तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हमारे जीन्स में कोई भी चेंज हो जाना, जैसे कि हेयर कलर, अलग अलग हेयर कलर हो जाना ह्यूमन में, जैसे रेड हो गया, ग्रे कलर हो गया, वाइट कलर हो गया हेयर का। तो ये आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। एंड सेकंड है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में आता है कोई पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी % हैं, तो उस को हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड थर्ड आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या होता है, जैसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब हुआ है जैसे डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इक्वाटिक हो गया, ईटीसी। बहुत सारे इकोसिस्टम जो होते हैं तो उनको
वो क्या में आते हैं, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ में एंड अदर चीज़ों में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है जो भी इकोसिस्टम में सस्टेनेबल जो भी इकोसिस्टम है हमारा, तो वो सस्टेनेबल रहे। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी के कारण हो सकता है। जैसे कि इकोसिस्टम सस्टेनेबल का मतलब कि वही ना तो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह हो। ठीक है, और गैसेस जैसे धूल मिट्टी के कारण बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे प्रदूषण जो है मतलब मेंटेन हो हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, तो हो गई इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकल, जो भी न्यूट्रिएंट की साइकिल चलती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल चलती है, फास्फोरस साइकिल चलती है, तो न्यूट्रिएंट की साइकिल जो हो रिसाइकिल चलती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का होना, वो इसको मेंटेन करके चलती है। ठीक है, रिसाइकिल करती रहती है। अगर हमारे जो अर्थ है उस पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो इकोलॉजिकल, तो वो न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करती रहेगी, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करती है। ठीक है, मेंटेन करके चलती है। अगला है इन एनर्जी ट्रांसफर, और जो एनर्जी ट्रांसफर का काम करती है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जितनी होगी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, तो एनर्जी ट्रांसफर करती रहती है वो। ठीक है, जैसे कि हमारे प्लांट हो गए, वो हमें एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, हम उनको खाते हैं और उनसे सांस भी लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये हो गई एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, अब है पॉल्यूटेंट ब्रेकडाउन, जो भी पॉल्यूशन होता है, अगर जैसे बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा अधिक होगी इकोसिस्टम इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी, तो जो प्रदूषण होता है पॉल्यूटेंट, तो वो ब्रेकडाउन मतलब पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, उसको तोड़ देती है, तो वातावरण जो होता है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन उसका कम हो जाता है एनवायरनमेंट में। और आगे है बैलेंस एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो भी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी, तो जो एनवायरनमेंट में हर गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक में गैसेस हैं, वो मेंटेन रह के मतलब मेंटेन रहेंगी वो सारी गैसेस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब है बायोलॉजिकल सर्वाइवल, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे होती है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम देख लेते हैं इसके क्या इम्पोर्टेंस है। बायोलॉजिकल में जैसे कि फूड मिलता है, पेड़ पौधे से हमें फूड की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो मेडिसिनल जो एरोमेटिक प्लांट हैं या मेडिसिनल प्लांट हैं, उनसे हमें मेडिसिन मिलती है। ठीक है, उनका यूज मेडिसिन में करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्लांट भी बायोडाइवर्सिटी से ही मिलते हैं हमें। ऑर्नामेंटल प्लांट हैं एंड वुड जो लकड़ी है वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी का बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें फूड प्राप्त करती है। ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स वगैरह हैं, मेडिसिन हैं, एंड जो वुड है, लकड़ी है, वो प्राप्त होती है हमें। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से ही ये सारे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। ये तो हो गई बायोलॉजिकल सर्वाइवल, मतलब बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। आगे है सोशल सर्वाइवल। सोशल सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखती है सोशल सर्वाइवल हमारे सोशल सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो रिसर्च में ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, जो भी हमारी ओल्ड स्पीसीज हैं, ओल्ड जो वेराइटी हैं, पुरानी जंगली प्रजाति हैं, ठीक है, तो उनका रिसर्च करते हैं हम। ठीक है, और एजुकेशन के काम में आती है सोशल सर्वाइव बायोडाइवर्सिटी। और ये टूरिज्म जैसे कि टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो जो वन्य जीव होते हैं उनको देखने के लिए, और जैसे हमारा अमेजोन जंगल है उसको देखने के लिए, तो टूरिज्म लोग जाते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंस रखती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और जो रिसर्च है, रिसर्च के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिसर्च में वर्क चलता है रिसर्च, तो रिसर्च के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का बने रहना
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एनवायरनमेंट को बनाए रखती है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी प्रकृति को रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी इम्पोर्टेंस, मतलब हमारे लाइफ साइकिल को हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब बायोडाइवर्सिटी लॉसेस मतलब बायोडाइवर्सिटी को लॉस क्या क्या करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर, तो आगे वो देख लेते हैं हम। ओके, तो देखिए आगे देखते हैं हम कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के क्या क्या कारण हैं, तो एक तो है नेचुरल कॉजेज जो नेचुरली होता है, एंड दूसरा है मैन मेड कॉजेज, तो जो हमारे द्वारा मानव उसमें कुछ भी हेर फेर करके जो भी कर रहे हैं उसमें लॉसेस